तो हेलो दोस्तों, आज सबको घुमाने वाला हूँ भोपाल। तो भोपाल घूमने के लिए मेरे साथ हो जाइए तैयार। वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर दिए तब तक सब्सक्राइब, क्योंकि आज हम आपको घुमाने वाले हैं भोपाल। तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी प्लान आज हमने जो सडनली बनाया है, तो उस प्लान में हमने क्या क्या ऐड किया है और भोपाल की इस शहर में मैं आपको आज अपने साथ घुमाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू वीडियो कैंपस से होता है। हम सब बैठे बैठे ऐसे किसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे थे, तभी हमारे दिनेश भाई जो मेरे साथ कुरकुरे लेके चल रहे हैं, इन्होंने एक सुझाव दिया कि क्यों ना इस फ्री टाइम को यूज़ किया जाए और भोपाल की सैर की जाए। जी हाँ, मैं आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी से हूँ और आगे की कहानी। तो मेरा पहला वीडियो है, पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं। तो मैं आज से अपनी वीलॉग बुक शुरू कर रहा हूँ। वीलॉग बुक मतलब समझते हो आप सब, वीलॉग। इसमें आपको अच्छी बातें बुरी बातें सभी देखने को मिलेगी। जो अच्छी मिले उसे अच्छा समझना, जो बुरी मिले उसको भी अच्छा समझना, क्योंकि मेरी कोई बुरी हैबिट्स है नहीं। तो आपके तरीके से गलत हो सकती है, मेरे तरीके से। तो भैया हमने यहाँ से लिया ऑटो को हमने बहुत बुरी तरीके से कन्वेंस करा, क्योंकि हम 5 जने थे और किसी भी ऑटो में 5 जने जा नहीं रहे थे। बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही थी कि चालान कट जाएगा, चालान कट जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस चीज़ का मिलकर प्लान बनाया और उस प्लान पर हम खरे उतरे और प्लान सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं हम कितनी स्पीड से भोपाल की इन सड़कों पर चल रहे थे और काफ़ी सुहाना मौसम था देखने में। और ऑटो में बैठने एक अलग ही फील होता है। ये तो सारी चीज़ें जानते ही हैं आप सब। तो लाल घाटी पहुँचे। लाल घाटी पहुँचने के बाद हमने कुछ चीज़ें जो ऑब्जर्व की, उनमें से सबसे बड़ी एक चीज़ थी ट्रैफिक। जी हाँ, ट्रैफिक आप देख सकते हैं, वेल मेंटेन ट्रैफिक। पिछले कुछ सालों में भोपाल ने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की हैं, क्योंकि मैं लगातार बहुत सालों से यहाँ आ जा रहा हूँ कॉलेज की वजह से, लगभग 2 या 3 साल से। तो 2-3 सालों में बहुत सारी चीज़ें भोपाल ने बदल दी हैं, जिसमें से ट्रैफिक भी है। तो वेरी वेल मेंटेन ट्रैफिक था, काफ़ी साफ सफाई भी थी इस बार तो, क्योंकि पिछले 2 सालों में मैं आया नहीं था तो मुझे पता नहीं था यहाँ का सिस्टम। लेकिन इस बार जब मैं आया तो थोड़ा हक्का पक्का रह गया। देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार प्लानिंग, बहुत ही। भाई साहब 1 इंच भी गाड़ी आगे नहीं, लेबर लाइन के बाहर। भैया एक भी लाइन से आगे नहीं होगा, टायर एक का भी लाइन से आगे। मैंने फॉर्च्यूनर वाला हो या कोई। भोपाल तो भोपाल है भाई साहब। तो भाई साहब यहाँ से हम जो है बड़ा तालाब पहुँचने वाले थे। जैसा कि मैं बताने वाला था, जो हमने ट्रिप प्लान किया था वो बड़े तालाब का था। और बड़े तालाब भोपाल में काफ़ी मशहूर जगह है। तो रास्ते में जाते जाते बहुत सारी चीज़ें हमें मिली जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर मैं कोशिश करूँगा कि जब नेक्स्ट टाइम आपके लिए कोई भी या किसी भी लोकेशन का वीडियो बनाऊँ तो उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाऊँ। तो इसके बाद हम बड़ा तालाब पहुँचने ही वाले थे, तभी मैंने राम सेतु ब्रिज देखा। क्योंकि मैं भोपाल बड़ा तालाब पे दूसरी बार जा रहा था और पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने ये ब्रिज नहीं देखा था। ये राजा भोज सेतु है, मैं इसको राम सेतु बोला, सॉरी उसके लिए। लेकिन इस तरीके से हम पहुँचे। जब हम पार्क से निकलने वाले थे तभी हमने एक भाई साहब को देखा जो कि गरम गरम ब्रेड बड़े तल रहे थे। तो हमने सोचा, क्योंकि बहुत टाइम से हम ट्रैवल कर रहे थे तो भूख भी लग रही थी, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने सोचा कि हम क्यों ना कुछ खा लिया जाए। ये कमला गार्डन है, कमला गार्डन के पास में एक दुकान है, वहाँ पे हमने समोसे और ब्रेड बड़े खाए और अच्छे थे, मतलब थोड़े ऑयली थे,
तीखे ज़्यादा थे लेकिन अच्छे थे, खाने में मज़ा आया उनको। भाई साहब ये है कमला पार्क, और भैया यहाँ की सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ बहुत शांति है और शोर है तो सिर्फ पक्षियों का, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता भी है और आप देख भी सकते हैं आसपास का माहौल। भोपाल आए हो और अगर भोपाल से आप बड़ा तालाब जा रहे हो तो ये आपको रास्ते में ही पड़ता है, क्योंकि भोपाल तालाब का जो बोटिंग क्लब है उसके किनारे पे ही इसका रास्ता पड़ता है। और इन बातों का खास ध्यान रखें आप अगर यहाँ आए तो। शांति तो आपको इससे अच्छी मिल ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। बहुत ही बढ़िया व्यू है। भाई साहब पूरा चमगादड़ों का एरिया है ये, अब इसमें दिखाते हैं आपको चमगादड़। तो यहाँ से हम वापस जाने वाले हैं हमारी मंजिल की ओर, और वो मंजिल है बड़ा तालाब। तो अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था कि हम कितने दूर हैं, इसीलिए मैं लगातार वीडियोस बनाया जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कम से कम बड़ा तालाब से 8 से 10 किलोमीटर दूर हूँ। आफ्टर ऑल हम वहाँ पहुँचे और यहाँ हम आकर हमने देखा कि लोग सेल्फीज को लेकर बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। जस्ट लुक द क्रेजीनेस ऑफ पीपल अबाउट फोटोज। देखो भाई साहब, ये सारे लोग बस सेल्फी लेने के लिए खड़े हैं, बस सेल्फी और फोटो। यहाँ तो कम और अंदर और भी इसका ज़्यादा देखने को मिला था। फिर हमने कुछ वहाँ के एग्जीबिशंस के लिए उन्होंने जो लगा रखा था वो होने वाली बोटिंग वगैरह की देखी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम बोटिंग करेंगे, और क्योंकि बोटिंग हम पहली बार कर रहे थे भाई साहब बोटिंग के टाइम मोबाइल ले जाने पाया, पर हमने सोचा कि नहीं, थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, थोड़ा डर भी लगा, पर आफ्टर ऑल बहुत अच्छा निकला पूरा सेशन, पूरा काम काज पूरे बाल वाले से बिगड़ गए हैं। एक्सपीरियंस वॉज टू गुड। कुछ इस तरह का माहौल रहा है यहाँ पे। बोटिंग में बहुत मज़ा आया, सच बता रहा हूँ। आप भी अगर आओ भोपाल तो बोटिंग ज़रूर करना। इतना कोई ख़ास पैसा उसका लगा नहीं, 150 रुपीज़ पर पर्सन मोटर बोट में था, और बाकी तो पेडलिंग बोट वगैरह भी थी, पर उनमें हमने जाना ठीक समझा नहीं। अब भाई साहब, क्योंकि बड़ा तालाब हम घूम चुके थे और अब हमें लग रही थी भूख और जम के हो गई थी थकान। स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरा पसीना बहुत ज़्यादा हो चुका था, और अब हम अपने हॉस्टल यानी कॉलेज की ओर चल दिए थे। तो जहाँ से हम आए थे उसी रास्ते को होते हुए हम बस कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे थे, यानी जा रहे थे। अब आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ मेरे कॉलेज से, यानी जो आर्केडीएफ यूनिवर्सिटी है वहाँ से बड़ा तालाब तक का। तो बड़ा तालाब के लिए हम 5 जने थे, तो हम 5 जनों ने मिलकर 400 रुपये में एक ऑटो को किया जो हमको ले जाएगा और वापस छोड़ेगा। उसके बाद हमने 150 रुपये में यानी 150 रुपीज़ में बोटिंग की, और बोटिंग के अलावा हमने कुछ खाया, तो वो ब्रेड बड़े थे और कुछ फ्रूट्स खाए थे, लेकिन वो हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो हमने बहुत थोड़े से लिए। तो कुल मिलाकर ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था, मुश्किल से 1100 रुपये का खर्चा